कालू कौवा और भुल्ला चील रानो चिड़िया के चमकते हुए शीशे के घर के बाहर अपने पंजों में भारी पत्थर लिए हवा में मंडरा रहे थे। घर के अंदर रानो अपने बच्चों के साथ शांत बैठी थी। कां कां, बहुत गुरूर है ना तुझे अपने इस चमकते हुए महल पर रानो। आज तेरा ये घमंड चूर चूर होगा। इन भारी पत्थरों की बारिश से तेरा ये शीशे का घर अभी मिट्टी में मिल जाएगा। तू एक मामूली चिड़िया होकर हम बड़े पक्षियों से ज्यादा शान से रहेगी। आज तेरा घर भी टूटेगा और तेरा गुरूर भी। कोई नहीं बचा सकता तुझे। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। ये दुष्ट हमारा घर तोड़ देंगे। बाहर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। माँ, क्या हम फिर से बेघर हो जाएंगे? क्या ये शीशा टूट जाएगा? शांत रहो मेरे बच्चों। और कालू, तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा लो। ये पत्थर मेरे इस घर का एक कोना भी नहीं खुरच सकते। अगर हिम्मत है तो मार कर दिखाओ अपना पहला पत्थर। कालू कौवा पूरी ताकत से एक विशाल पत्थर शीशे की तरफ फेंकता है। पत्थर हवा को चीरता हुआ शीशे की तरफ बढ़ता है। आखिर एक नन्ही और कमजोर सी चिड़िया ने इतनी बड़ी चुनौती कैसे दे दी? खूंखार चील और कौवे के पत्थरों से भी न टूटने वाला ये जादुई शीशे का घर रानो ने कैसे बनाया? और सबसे बड़ा रहस्य, उसे ये जादुई शीशा मिला कहाँ से? आइए चलते हैं 15 दिन पीछे। तेज बारिश और आंधी चल रही थी। रानो का तिनकों का घोंसला टूटकर जमीन पर गिर चुका था। तीनों एक पेड़ के खोखले तने में ठंड से सिकुड़ कर बैठे थे। माँ, ठंड लग रही है। मेरे पंख पूरे भीग गए हैं। माँ, जब भी तेज बारिश आती है हमारा घर क्यों टूट जाता है? क्या हम कभी आराम से नहीं सो पाएंगे? रो मत मेरे लाल, ये तिनके कमजोर थे इसलिए हवा इन्हें उड़ा ले गई। लेकिन तुम्हारी माँ का हौसला कमजोर नहीं है। पर माँ, कल फिर बारिश आई तो? आज की रात आखिरी रात है जब तुम दोनों इस तरह ठंड में कांप रहे हो। ये तुम्हारी माँ का वादा है। कल सुबह सूरज निकलते ही मैं एक ऐसा घर बनाऊंगी जो ना बारिश में गलेगा, ना आंधी में उड़ेगा और ना ही कोई उसे तोड़ पाएगा। अगली सुबह रानो भोजन और घर बनाने की चीजें ढूंढते ढूंढते एक बहुत ऊंचे और खतरनाक पहाड़ पर पहुंच जाती है। वहां एक पुरानी गुफा के पास उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे, ये छारियों के पीछे सूरज की रोशनी की तरह क्या चमक रहा है? ये तो कोई बहुत ही अजीब चीज है। रानो पास जाती है और अपनी चोंच से उस चीज को ठोक कर देखती है। टक टक टक, ये तो एकदम पारदर्शी है। इसके आर पार सब दिख रहा है और कितना सख्त है। क्या ये इंसानों का कोई फेंका हुआ शीशा है? नहीं, ये तो बहुत मोटा और मुड़ा हुआ है। शायद किसी वैज्ञानिक का कोई जादुई ग्लास है। अगर मैं इससे अपना घर बना लूं तो मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी शीशे के स्लैब को खींचती है। जंगल के कुछ बंदर उसकी मदद करते हैं और वो उस शीशे, कुछ मजबूत मिट्टी और पेड़ों से निकलने वाले खास गोंद को लेकर अपने पेड़ पर लौटती है। रानो दिन रात एक करके उस शीशे को पेड़ की सबसे मजबूत डाल पर सेट करती है। उसे खास गोंद और पक्की मिट्टी से सील कर देती है। वाह माँ, ये कैसा घर है? इसके अंदर से तो पूरा जंगल दिख रहा है। माँ, बाहर इतनी तेज ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अंदर तो जरा भी हवा नहीं आ रही। ये शीशा तो बहुत जादुई है। हाँ बच्चों, ये शीशा बहुत मजबूत है। मैंने इसे काले पहाड़ की रहस्यमयी गुफा से ढूंढा है। इसे मैंने पेड़ों के सबसे पक्के गोंद से चिपकाया है। अब तुम यहाँ चैन से सो सकते हो। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। कालू कौवा भीगते हुए और भुल्ला चील ठंड से कांपते हुए रानो के घर को देख रहे हैं। काओ काओ, भुल्ला भाई, देख रहे हो उस रानो की चालाकी? हम इतने बड़े पक्षी होकर इस बारिश में भीग रहे हैं और वो अपने बच्चों के साथ उस चमकते हुए शीशे के महल में मजे से बैठी है। मेरी तो आंखें जल रही हैं उस घर को देखकर। पूरे जंगल के जानवर आज उसी की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रानो सबसे समझदार है। तो क्या हम चुप बैठे रहें? हमें कुछ करना होगा भुल्ला भाई। शीशे का घर है कालू, कोई लोहे का नहीं। शीशे की सबसे बड़ी दुश्मनी किससे होती है? पत्थर से। आज रात हम बड़े बड़े पत्थर लेकर जाएंगे, एक ही पत्थर मारेंगे
और उसका वो घमंड वाला घर चकनाचूर हो जाएगा। बहुत मजा आएगा। आज रात रानो फिर से सड़क पर आ जाएगी। रात का समय कालू और बुल्ला पत्थर लेकर आ चुके थे। रानो ने उन्हें एक चुनौती दे दी थी। तेरी इतनी मजाल, ले फिर संभाल अपना घर। लू पूरी ताकत से एक बड़ा पत्थर शीशे की तरफ फेंकता है। तंग! पत्थर उस खास मुड़े हुए और मजबूत शीशे से टकराता है और विज्ञान के नियम के कारण छिटक कर 2 गुनी रफ्तार से वापस कालू कौवे के मुंह पर आ लगता है। बचाओ, मेरी चोंच टूट गई। उफ! अरे भुल्ला, ये पत्थर तो रबर की तरह वापस आ लगा। अरे बेवकूफ कालू, तुझे तो पत्थर भी नहीं फेंकना आता। अब तू देख मेरा कमाल, मैं इस घर की छत ही उड़ा दूंगा। बुल्ला चील अपनी पूरी ताकत से हवा में गोता लगाते हुए एक बहुत बड़ा और नुकीला पत्थर रानो के घर की मुख्य दीवार पर दे मारता है। धराम! तनन! पत्थर शीशे से टकराकर सीधा वापस बुल्ला चील के सिर पर आकर जोर से लगता है। ओह बाप रे, मेरी खोपड़ी, मेरी आंखें, ये कैसा भूतिया घर है? पत्थर वापस क्यों आ रहे हैं? दोनों दर्द से करहाते हुए पेड़ की डाल पर गिर पड़ते हैं। देखो कुकू, उन दुष्टों को उनसे ही पत्थर लग गए। माँ, तुमने सच कहा था, ये घर नहीं हमारा रक्षक है। रानो पनी खिड़की खोलकर बाहर आती है। कालू और बुल्ला सिर पकड़कर रो रहे थे। हमें माफ कर दो रानो बहन, हम ईर्ष्या में अंधे हो गए थे। तुम्हारा घर तोड़ने आए थे, पर हमारे ही पत्थरों ने हमें लहूलुहान कर दिया। हाँ रानू, हमें लालच और जलन की सजा मिल गई। तुम्हारे शीशे ने हमें आईना दिखा दिया। कालू और बुल्ला, गलती इस शीशे की नहीं, तुम्हारी नीयत की थी। ये शीशा सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक माँ की सच्ची मेहनत है। और याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, प्रकृति उसे उसी गड्ढे में गिरा देती है। अगर यही ताकत तुम अपना घर बनाने में लगाते तो आज तुम्हें भी चोट नहीं खानी पड़ती। हम समझ गए बहन, आज के बाद हम कभी किसी की मेहनत से नहीं जलेंगे। कालू और बुल्ला शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वहाँ से उड़ जाते हैं। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। चलो बच्चों, अब आराम से सो जाओ। जब तक सच्चाई और मेहनत हमारे साथ है, हमें कोई आंधी या कोई पत्थर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शीशे के घर में चांद की रोशनी पड़ती है और वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर चमकने लगता है। तीनों खुशी खुशी सो जाते हैं। ईर्ष्या हमेशा उसी इंसान का नुकसान करती है जो इसे पालता है। किसी की सफलता से जलने के बजाय हमें अपनी मेहनत से अपनी सफलता की कहानी लिखनी चाहिए। बुराई का फेंका हुआ पत्थर हमेशा लौटकर बुराई करने वाले को ही लगता है।